स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी 35। इसमें एक दूसरा तर्क दिया जाता है कि अगर ये हरित क्रांति भारत में नहीं होती तो बहुत सारे लोगों का आर्थिक शोषण इस प्रकार का हो जाता और बहुत सारे लोग भूखे मरते इस प्रकार से, क्योंकि जो भी अनाज उत्पन्न होगा वो पर्याप्त नहीं होगा और फिर एक तो लोग भूखे रहेंगे, नहीं तो हमें अनाज बाहर से आयात करना पड़ेगा। और ये एक अहम कारण बताया गया था कि हमें इस प्रकार की रासायनिक खेती जो है उसकी तरफ मुड़ना है, नहीं तो ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आदमी को अन्न की कितनी ज़रूरत होती है, ये एक अहम चिंता का विषय है। हम अभी पातंजलि योग सूत्र पढ़ रहे हैं और कृष्णा जी कोलटकर इन्होंने मराठी में भारतीय मानसशास्त्र अर्थात पातंजलि योग दर्शन ये किताब, बड़ी किताब लिखी है। उन्होंने अपने खुद के अनुभव उसमें बताए हैं। तो एक अनुभव ऐसा है कि 55वें बरस में ही उनको रिटायर होना पड़ा। कंपनी की पॉलिसी कुछ बदल गई, वो बीमा कंपनी में काम कर रहे थे और 60 ये निवृत्ति का वय था, वो अचानक उन्होंने 55 कर दिया। तो दूसरी कोई नौकरी ढूंढनी है उपजीविका के लिए। तो पत्नी ने बताया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आपके मन में ये योग सूत्र पढ़ना है तो आप योग सूत्र ही पढ़े। रही बात कि हम खर्चा कैसे निभाए, आमदनी कितनी है और खर्चा कितना, तो मैं एक भुक्त रहूँगी तो उससे पैसे बच जाएंगे, एक ही दफ़ा खाना खाऊंगी और आप अपना काम आसानी से कर सकेंगे। तो इनको पूरी रात नींद नहीं आई कि मेरे लिए मेरी पत्नी एक भुक्त रहने वाली है और अगर मैं नौकरी करूं तो उसको वो पसंद नहीं है और नहीं करूं तो वो इस प्रकार की भूखी रह जाएगी। फिर उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी इसी प्रकार से करूंगा, मैं भी एक ही दफ़ा खाना खाऊंगा। और उनको निश्चय वास्तव में लाने के लिए 5-6 महीने या उससे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, लेकिन उन्होंने निश्चय पूरा किया और उनको महसूस हुआ कि खाना कम करने के बाद उनका स्टेमिना बढ़ा, उनकी ऊर्जा बढ़ी, तो वो ज़्यादा देर तक काम करने लगे और पैसों की बचत तो हो ही गई। तो वास्तव में ऐसा है कि हमारी ज़रूरत कम है लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा ही खाते हैं और बहुत सारे घरों में खाना शेष रह जाता है और वो फेंक नहीं सकते, इस हिसाब से उसको हजम किया जाता है जो आगे बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। वैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हमारा जो आमाशय है उसके 3 भाग हमें उसकी कल्पना करनी है। उसमें से 1/3 जो भाग है, 1 अंश जो है वो हमें घन आहार से भरना है। 1/3 द्रव आहार, इसमें पानी भी आ गया, उससे भरना है और 1/3 रिक्त छोड़ना है, उसमें कुछ भरना नहीं। तो 2/3 ही खाना है, पूरा पेट भर के खाना खाना ही नहीं है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से हम खाना खाएंगे, उतना ही खाएंगे तो काफ़ी बचत हो जाएगी और केवल पैसों की बचत होगी ऐसा नहीं, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, क्योंकि ये तो स्वास्थ्य के अनुसार किया हुआ उपदेश है। तो अगर सभी लोग इस प्रकार की आदत डालेंगे तो डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सेहत सुधर सकती है। सिर्फ इसमें ऐसा है कि हमें हमारे मन को नियंत्रित करना पड़ेगा।